जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम केन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। कुंभकर्ण की सहायता के लिए रावण की तरह तरह की सेनाएं इकट्ठी हो गई और प्रभु श्री राम के बाणों ने सारी सेना को टुकड़े टुकड़े कर दिया है। छनमहु प्रभु के सायकन्ही, काटे बिकट पिशाच, पुनि रघुबीर निसंगमहु, प्रविशे सब नाराज। छनमहु प्रभु के सायकन्ही, काटे बिकट पिशाच। क्षण भर में प्रभु श्री राम के बाणों ने निशाचरों के टुकड़े टुकड़े कर दिए, काटे बिकट पिशाच, और सबका संहार करके पुनि रघुवीर निसंगमहु, प्रविशे सब नाराज। सारे बाण वापस आकर प्रभु श्री राम जी के तरकस में प्रविष्ट हुए। ये चमत्कार देखकर कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति क्षण माझ निशाचर धारी। कुंभकर्ण अपने मन में विचार कर रहा है कि क्षण भर में प्रभु श्री राम ने सारे राक्षसों का संहार कर डाला। भा अति क्रोध महाबल वीरा, करे मृगनायक नाद गंभीरा। अत्यंत क्रोधित हुआ कुंभकर्ण। बहुत बलवान महाबलवान कुंभकर्ण अत्यंत क्रोधित हुआ और कियो मृगनायक नाद गंभीरा, और सिंहनाद शेर की तरह गरजा। और कोपी महीधर ले उपारी, क्रोध में भर महीधर पर्वत उखाड़ लेता है। कोपी महीधर ले उपारी, अब पर्वत उखाड़ कर करता क्या है? डारई जहां मरकट भट भारी, जहां वानर भालुओं के बड़े बड़े योद्धा हैं वहां डाल देता है, उनके ऊपर फेंक देता है पर्वत। अब प्रभु श्री राम देख रहे हैं कि इतने विशाल विशाल पर्वत ये चला रहा है, इस तरह तो सेना ही खत्म हो जाएगी। तब आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरनि काटी रज सम करी डारे। प्रभु श्री राम जब देख रहे हैं कि बड़े बड़े पर्वत वानर भालुओं की तरफ कुंभकर्ण द्वारा फेंके गए आ रहे हैं, तो प्रभु ने अपने बाणों से उन पर्वतों के इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जैसे मिट्टी के कण के बराबर, धूल के कण के बराबर हो गए। सरनि काटी रज, रज कहते हैं धूल को, उन पर्वतों को काट कर बाणों से धूल के समान मिला, धूल में के समान बनाकर मिट्टी में मिला दिए। सरनि काटी रज सम करी डाले, धूल समान बना दिए। और उसके बाद पुनि धनुतानि कोपी रघुनायक, और इसके बाद प्रभु श्री राम को भी क्रोध आ चुका है, और उसके बाद धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर पुनि धनुतानि कोपी रघुनायक,
छाड़े अति कराल बहुसायक, और अत्यंत कराल, कठिन, भयंकर, विनाशकारी बाण कुंभकर्ण के ऊपर प्रभु ने चलाए। छाड़े अति विशाल, बहुत ही बड़े भयंकर, छाड़े अति कराल बहुसायक, बहुत सारे बाण कुंभकर्ण के ऊपर प्रभु ने चला दिए। लेकिन उन बाणों का क्या हो रहा है ये देखिए। तानु महु प्रवेशी निसरी सर जाहि, बाण मारते हैं कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर बाण उस पार निकल जाते हैं। तानु महु प्रवेशी निसरी सर जाहि, कैसा लग रहा है, उसके शरीर से पार होते जा रहे हैं सारे बाण, और ऐसा लग रहा है कि जानु दामिनी घन माझ समाहि, जिस प्रकार आसमान में बिजली कड़क कर बादलों में समा जाती है, उसी प्रकार प्रभु के बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुस जाते हैं, उस पार निकल जाते। और जब बाण लग रहे हैं तो खून तो निकलेगा ही, अनगिनत बाण लगे हैं। तब सोनित स्रवत सोहतन कारे, काला है कुंभकर्ण, राक्षस है ना, बिल्कुल काला है, और उसके शरीर से जब खून की धारा निकल रही है तो ऐसा लग रहा है जनु कंजल गिरी गेरु पनारे, जैसे काले पर्वत पर गेरु के नाले बह रहे हैं। गेरु होता है एक पदार्थ जिसमें लाल रंग का होता है, गेरु सब जानते हैं, जिससे गेरुआ वस्त्र की रंगाई होती थी पहले। अभी तो गेरुआ वस्त्र और भी बहुत सारी चीज़ों से बन रहे हैं, लेकिन गेरु उसको कहते हैं, लाल रंग का। तो उसके शरीर से जो खून की धारा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जनु कज्जल गिरी गेरु पनारे, जिस प्रकार काजल का पहाड़ खड़ा हो और उसके ऊपर गेरू के नाले बह रहे हैं। अब बानर भालू लोग देख रहे हैं कि अत्यंत विकल है कुंभकर्ण। विकल बिलोकी भालू कपिधाए, उसको बेचैन देखकर बानर और भालू लोग दौड़कर कुंभकर्ण पर हमला करने के लिए आए, और वो बिहसा जब ही निकट कपि आए, और कुंभकर्ण इनको नजदीक आता देखकर हंसा। इतना बेचैन है, बाणों से विधा हुआ है, उसके बाद भी हंसा। बिहसा जब ही निकट कपि आए, जब बानर लोग उसके निकट आ गए, भालू लोग, तब महानाद करि गरजा कोटि कोटि गही की। कितना विशाल है उसके शरीर की व्याख्या मैं अपने पिछले वीडियो में कर चुका हूँ कि कुंभकर्ण का शरीर कितना विशाल था। करोड़ों बानर भालुओं को पकड़ लेता है एक ही बार। महानाद करि गर्जा कोटि कोटि गही कीस, करोड़ों बानर भालुओं को पकड़कर और अत्यंत भयंकर नाद कर रहा है। मही पटकई गजराज, जिस प्रकार हाथी अपने सूंड से किसी चीज को पकड़कर जमीन पर पटक देता है, वैसे ही कुंभकर्ण बानर भालुओं के पैर पकड़कर जमीन पर पटक देता है। मही पटकई गजराज इव शपथ करई 10 शीश, और 10 शीश लंकेश्वर रावण की जय जयकार कर रहा है। आगे क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में, किंतु प्रभु श्री राम लीलाधारी हैं, वो जो चाहेंगे वही होगा। राम कीन चाहे सुई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। इसलिए सब कुछ लीला उन्हीं की है। कथा का आनंद लें और प्रभु श्री राम को याद करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।